हाय फ्रेंड्स, मैं छोटलाल कुमार आप सबको स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 का फिजिक्स का मस्ट वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस सीरीज को अगर आप फॉलो कर लिए और जितना भी क्वेश्चन इस वीडियो में कराए हैं अगर आप याद कर लिए तो हम लिख देते हैं कि इस वीडियो से लगभग 3-4 क्वेश्चन आराम से टकरा जाएगा। इसमें 10-12 लगभग 15 क्वेश्चन है क्योंकि यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। आप लोग क्वेश्चन बैंक से भी इसको मिला सकते हैं कि कितना बार पूछा गया है। चलिए तो देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आवेश के संरक्षण सिद्धांत क्या है। तो वह आवेश का है जो आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहता है कि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यानी कि आवेश को केवल रूपांतरित किया जा सकता है, उसे न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कांच है, कांच आप लोग शीशा देखे होंगे, शीशा को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता है। यानी शीशा को आप कहीं भी फेंक दीजिएगा तो ऐसा नहीं होगा कि गल कर नष्ट हो जाएगा। शीशा को एक रूप से दूसरे रूप में आप ढाल सकते हैं, यानी कि उसको जो फैक्ट्री बनाता है शीशा उस वहाँ ले जाकर उसको गला कर फिर नया शीशा आप बना सकते हैं। ठीक उसी तरह आवेश भी होता है। आवेश को आप कभी भी नष्ट नहीं कर सकते हैं। आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में केवल रूपांतरित किया जा सकता है। यही आवेश के संरक्षण सिद्धांत कहता है। तो किसी विलयन निकाय के भीतर कुल आवेश स्थित रहता है। स्थित रहता है इसका मतलब वह उसको आप नष्ट नहीं कर सकते हैं, अर्थात आवेश न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश का संरक्षण सिद्धांत यही कहता है। तो यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश यह है विद्युत आवेश के दो गुण को लिखें। तो विद्युत आवेश का जो दो गुण होता है, अभी हम लोग देखे हैं आवेश के संरक्षण सिद्धांत, वह उसका गुण ही है। जैसे कांच का यह एक गुण ही है कि वह कहीं भी गल नहीं सकता है, चाहे 50 बरस धरती के नीचे दबा रह जाएगा लेकिन वो कभी भी गल नहीं सकता है। उसका यह क्या है, गुण ही है। उसी तरह आवेश जो होता है वह संरक्षित रहता है, यानी आवेश को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता है, यह उसका एक गुण है। वही पूछ रहा है विद्युत आवेश के दो मौलिक गुण को लिखे। तो विद्युत आवेश के दो मौलिक गुण निम्नलिखित हैं। आवेश संरक्षित होता है। आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। आवेश योगात्मक होता है, यानी कि आवेश को जोड़ा जा सकता है। जैसे कि 2 कूलम आवेश प्लस 3 कूलम आवेश को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 कूलम आवेश हो जाएगा। तो आवेश योगात्मक होता है। योग मतलब जोड़ होता है। योग मतलब जोड़ और अंतर मतलब क्या होता है, माइनस होता है। तो आवेश संरक्षित होता है, आवेश योगात्मक होता है। यह आवेश का क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट गुण है। यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों रूप में पूछा जाता है। आगे 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आवेश का क्वांटिमीकरण क्या है। आवेश का क्वांटिमीकरण क्या है। आवेश का क्वांटिमीकरण क्या है। तो इसको आप लिख सकते हैं उत्तर के रूप में, जब मुक्त आवेश निर्माण में आवेश की मूल इकाई ई का पूर्ण गुणज होते हैं, इसे क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटिमीकरण कहा जाता है। जैसे 1 कूलम आवेश बराबर कितना होता है, यह भी पूछा जाता है, -1.6 गुने 10⁻⁻ कितना, -19 कूलम होता है। यह भी क्वेश्चन बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि 1 कूलम आवेश 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो -1.6 गुने 10⁻⁻19, इसको सी को कूलम पढ़ा जाता है, कूलम होता है। इसका एक सूत्र होता है Q बराबर Ne। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कूलम्ब के नियम को लिखे। जो कूलम्ब है उसी को नियम को लिखना है। तो कूलम्ब नामक वैज्ञानिक ने विद्युत बल के संबंध में 2 नियमों को प्रतिपादित किया, इसे कूलम्ब का नियम कहा जाता है। उसने कहा कि जब 2 आवेश, मान लीजिए एक Q1 आवेश है
और एक Q2 आवेश है, दोनों r दूरी पर हैं, दोनों r दूरी पर है। Q1 आवेश और Q2 आवेश दोनों r दूरी पर हैं। तो इनके बीच जो लगने वाला बल होगा, इनके बीच लगने वाला बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती तथा इसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को यहाँ लिखा गया है कि विद्युत बल के संबंध में कूलाम ने दो नियम दिया। पहला नियम, दो आवेशों के बीच की दूरी यदि स्थित हो, स्थित मतलब यह बदले नहीं, मान लीजिए 10 किलोमीटर है तो 10 मीटर रहे, स्थित हो, उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेश के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यह पहला नियम था। दूसरा नियम इन्होंने दिया कि दो आवेशों के बीच की दूरी यदि स्थित रहे तो उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब इसको बोला जाता है रेसिप्रोकल। जैसे इसी को लिखा गया है कि मान लीजिए यहाँ Q1 आवेश है, r दूरी पर यहाँ Q2 आवेश है, तो इन दोनों के बीच एक बल लगेगा। तो जो बल लगेगा इन दोनों के गुणनफल यानी कि F समानुपाती क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2, दोनों के गुणनफल के समानुपाती तथा इसके बीच की दूरी जो है F 1/r² वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को जब आप लिखिएगा तो F जो ये समानुपाती है इसको हटाइएगा तो कोई कांस्टेंट आएगा, Q1 इंटू Q2 बटा r², जहाँ इस K का मान भी पूछा जाता है। K बराबर होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन, 1/4 पाई इप्सिलॉन। इस 4 पाई इप्सिलॉन का मान होता है 9 × 10⁹ होता है। यह भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आवेश का रैखिक घनत्व क्या है। आवेश का रैखिक घनत्व क्या है। आवेश जो होता है उसका रैखिक घनत्व प्रति एकांक लंबाई में आवेश के परिणाम के रैखिक घनत्व कहा जाता है। प्रति एकांक लंबाई यानी कि लेमडा बराबर क्या हो जाता है, इसका सूत्र होता है लेमडा बराबर Q/L हो जाता है। लेमडा बराबर Q/L यह हो जाता है लंबाई घनत्व के लिए, यानी कि किसी लंबाई पर जो भी आवेश होगा उसके लिए। अगर पूछ दे पृष्ठीय या क्षेत्रीय घनत्व के लिए क्या हो जाएगा आवेश, तो ये होता है ρ बराबर Q/A, यानी कि A बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर आयतन घनत्व के लिए पूछ दे तो आयतन घनत्व के लिए होता है P बराबर Q/V, जहाँ V क्या हो जाता है, आयतन घनत्व हो जाता है। तो यही क्वेश्चन है, आवेश का रैखिक घनत्व क्या है। तो प्रति एकांक लंबाई में आवेशों के परिणाम को रैखिक घनत्व कहते हैं। और इसके नीचे आप लोग लिख लीजिएगा लेमडा बराबर Q/L। अगला क्वेश्चन है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व। तो अभी नीचे बताए हैं पृष्ठीय घनत्व, पृष्ठीय प्रति एकांक क्षेत्रफल पर यानी कि ρ बराबर हो जाएगा Q/A हो जाएगा, जहाँ A क्या है, क्षेत्रफल है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेशों के परिणाम को रैखिक घनत्व कहा जाता है। या इतना ही लिखकर नीचे लिख दीजिएगा तो पूरा नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी आवेश के चारों ओर, मान लीजिए Q आवेश है तो इसके चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई अन्य आवेश, कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है।
विद्युत क्षेत्र क्या है? विद्युत क्षेत्र मान लीजिए कोई बहुत बड़ा है, क्या है, पोल है जिस पर से विद्युत गया है, तो उसका एक क्षेत्र होगा, उसके आसपास में कोई भी मतलब सुचालक वस्तु जाएगा तो उसको अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा, उसी को क्या कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र। और दूसरा कोई भी उस पर जाएगा कोई भी आवेश तो उसका एक बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या करेगा, उसमें अनुभव करेगा। या उसको लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर कोई आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे विद्युत बल, बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मान लीजिए यह बिंदु है, यहाँ देखिए दिखाया गया है एक बिंदु है, इसका अपना एक क्षेत्र है। मान लीजिए एक कोई दूसरा आवेश आया है तो इसके जो बल है उसका यह आकर्षण या विकर्षण बल का क्या करेगा, यह अनुभव करेगा। जैसे कि आप लोग भी देखिएगा जहाँ ट्रांसफार्मर होता है वहाँ जाने के बाद गिन 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 इस तरह करता रहता है। अगर कोई आवेशित वस्तु जाएगा तो उसे उस बल को भी वह अनुभव करने लगेगा, हम लोग केवल उसके ध्वनि को सुनते हैं। अगला है विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हैं? तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हैं? जब एक धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, जैसे देखिए यहाँ छोड़ दिया गया है, छोड़ दिया जाता है, विद्युत क्या कर छोड़ दिया जाता है, तो वह जिस पथ पर अनुसरण करता है उस पथ को विद्युत क्षेत्र रेखा कहा जाता है। यह अपने दिशा को बताता है, जो विद्युत क्षेत्र रेखा होता है वो अपने दिशा को बताता है। जैसे कि इस तरह ये गया है तो इसे पता चलता है कि इस रेखा द्वारा जो बल लगेगा वह इस दिशा में लगेगा। जैसे कोई इसी में घुस गया है यहाँ तो ये अपने दिशा को बताता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपने दिशा को बताता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से निकलता है और ऋण आवेश पर जाकर समाप्त हो जाता है, यानी कि इधर से निकलेगा प्लस वाले से और इस माइनस वाले में जाकर क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते क्योंकि काटे गए बिंदु पर दो दिशा बताएगा जो संभव नहीं है। यह तो और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके नीचे ही है यह क्वेश्चन, इस पर लगभग 3-4 स्टार लगा दीजिए, यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काट सकती, क्योंकि काटे गए बिंदु पर दो दिशा बताएगा जो कि संभव नहीं है। मान लीजिए यहाँ इस तरह एक गया है, एक इस तरह गया है, तो इसके स्पर्श बिंदु पर यह एक दिशा को बताएगा और इस पर भी एक दिशा को बताएगा, तो काटे गए बिंदु पर दो दिशा बताने लगेगा जो क्या है, संभव नहीं है, वास्तव में संभव नहीं है। इसको लिख क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। तो दो विद्युत क्षेत्र रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि यदि ये एक दूसरे को काटे तो कटान बिंदु पर दोनों वक्रों पर खींची गई स्पर्श रेखा दो परिणाम विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती हैं, जो कि वास्तव में संभव नहीं है। इसीलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स क्या है। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत का कोई एक क्षेत्र होता है, बार बार बता रहे हैं, विद्युत का एक क्षेत्र होता है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से लंबवत दिशा में गुजरने वाली बल रेखाएं, यानी कि लंबवत दिशा में 90 डिग्री पर गुजरने वाली बल रेखाएं की संख्या को उस क्षेत्र संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स एक क्या है, अदिश राशि है। अदिश और सदिश आप लोग को 9th 10th में पढ़ना है। अदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें क्या हो, अदिश केवल परिणाम हो, दिशा ना हो, और सदिश जिसमें परिणाम और दिशा दोनों हो, उसे सदिश कहा जाता है। विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक बराबर विद्युत क्षेत्र का मात्रक गुणे विद्युत क्षेत्र का मात्रक, यानी कि विद्युत सीधा ये ना याद रख के विद्युत फ्लक्स एक क्या है, अदिश राशि है, इसका SI मात्रक न्यूटन पर कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है, इसको न्यूटन पर कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है। विद्युत फ्लक्स का अन्य मात्रा क्या होता है, वोल्ट पर मीटर होता है, और यही पूछा जाता है, जो वोल्ट पर मीटर है यही एग्जाम में दिया रहता है। इसमें ऑब्जेक्टिव में देगा कि विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है, तो इसमें यही दिया रहेगा कि वोल्ट पर मीटर, यह बहुत कम दिया रहता है, न्यूटन पर कूलम पर मीटर स्क्वायर। आगे हैं गॉस प्रमेय को लिखें।
तो गॉस में क्या बोला था, किसी बंद परिपथ में गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसके भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है, 1/ε गुना होता है। इसी को लिख देना है। तब विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से, यानी कि जो तल होगा वह बंद होना चाहिए, बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स तल के भीतर उपस्थित कुल विद्युत आवेश का 1/ε, इसको इप्सिलॉन कहा जाता है, 1/ε होता है, जहाँ इप्सिलॉन मुक्त प्रकाश की परावैधता होता है, जहाँ इप्सिलॉन मुक्त प्रकाश की परावैधता होता है। आगे दिया है विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध है। यह ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए एक क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। तो यह होता है E बराबर क्या होता है, dV/dx, जो कि माइनस में होता है। इसके यूनिट की बात की जाए, यानी कि मात्रा के, तो V/m हो जाएगा, यानी कि वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर। यूनिट की बात की जाए तो V/m हो जाएगा, तो वोल्ट पर मीटर इसका हो जाएगा, या इस तरह दिया रहेगा वोल्ट पर मीटर, माइनस में ऊपर जाएगा तो हो जाएगा। आगे 15 नंबर क्वेश्चन है, समविभवीय तल किसे कहते हैं। समविभवीय तल किसे कहते हैं, अभी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। विद्युतीय क्षेत्र में समविभवीय तल एक ऐसा तल है जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान समान होती है। समविभवीय तल में प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा तल के लंबवत होता है, यानी कि जो तल होता है उसके लंबवत होता है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोगों ने लगभग 15 क्वेश्चन देखे हैं, जो कि मस्ट इम्पोर्टेंट हैं 2022 एग्ज़ाम के लिए। अगर यह सब क्वेश्चन आप याद कर लेते हैं, बहुत संभावना है कि बहुत सारा प्रश्न इस वीडियो से टकराएगा। तो एक बार में अगर समझ में ना आया हो तो 2-4 बार वीडियो को देख लीजिए। 8-8 दिन को अगर 2-4 बार आप देख लीजिएगा तो आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। नहीं तो आप अपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए और बार बार देखते रहिए। चलिए, आशा करते हैं जितना भी क्वेश्चन बताए हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा समझ में आया होगा। और हम कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से मैंने यहाँ क्वेश्चन बैंक से छाट कर यह सब क्वेश्चन निकाले हैं, जो 2022 एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।